ना मेरी शादी पे हल्दी हुई नहीं, मेरा और दीनू का रिश्ता भी ऊपर से बन के आया है। आपकी फिल्म देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये तो हम ही हैं यार। बॉलीवुड में एक बार फिर चमक उठी सितारों की महफिल जब हुआ फिल्म भूल चूक माफ का शानदार ट्रेलर लॉन्च। इस खास मौके पर मौजूद थे फिल्म के दमदार सितारे राजकुमार राव, वमीका गब्बी और सीमा पाहवा। इवेंट में राजकुमार और वमीका ने अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और अभिनय की झलक से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं सीमा पाहवा ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब है। आ गए सारे के सारे। और देखो लड़का गायब है। अरे मैं कह रही थी कि भैया शादी से पहले घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, पर चला गया। कहाँ है? अरे कहीं यहीं पे गया होगा, आ जाएगा। मम्मी अरे ना कहाँ है मेरे लाल पीले? ओ मेरे लाल, आजा आजा मेरे लाल, तुझे पीला करूं, आजा। अरे नहीं वो तो अच्छा है, लेकिन अभी आपने देखा हल्दी तो हो गई ना नीचे, वापस हल्दी का क्या हो, चल क्या रहा है ये फिर से हल्दी? हाँ तो हल्दी तो है ही ना आज, और क्या? अरे हल्दी हो गई, वापस हल्दी। क्या बात कर किस रहा बसड़ में है? फंसा दिया है भाई, किस बसड़ में फंसा दिया है ये? बेटा क्या हो, तुमने हल्दी नहीं लगवाई अपनी? बाबू ऐसा है, मेरी बहुत हल्दी लग चुकी है। अब हल्दी में थोड़ा जल्दी करते हैं और देखें क्या ट्रेलर? हाँ हाँ बिल्कुल देखते हैं भाई। या किसी आना और को भी तो बुलाना है? अरे सब सेट है? देखेंगे, सही जा रहे हैं हम? तभी तो फिल्म देखने आएंगे। अरे वो पहले कहाँ है ट्रेलर हमारे दिखाओ। जिन्होंने इस हल्दी का पूरा पैसा दिया है? हाँ 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 जो इतना सबसे ज्यादा पैसा कमा भी रहे हैं और सबसे ज्यादा पैसा दे भी रहे हैं इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में बनाने को। हाँ भाई। वो और हल्दी लेने गए हैं अच्छी क्वालिटी की, ताकि अच्छी क्वालिटी की फिल्में बनाते रहें। हाँ, और जिसने घोली हल्दी वो क्या? हाँ, जिसने सारी हल्दी घोलवाई है हमसे। हाँ, तो पहले क्या ट्रेलर देख रहे हैं? हल्दी लग चुकी है, हल्दी थोड़ी सी अरे लगा दो। हल्दी हल्दी नहीं हो पाएगा। हल्दी मैं बहुत सालों से लगवा रहा हूँ, हल्दी हल्दी हो चुकी है। शादी कब आएगी? नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ठीक ठाक है ट्रेलर? चलो ये तो हमारे साइड पे ना, तो ये तो बोलेगी, तो मतलब आप लोगों को ठीक लगा। भूल चूक माफ एक ऐसी पिक्चर है, ऐसी पिक्चरों ने एक्चुअली मैडॉक का फाउंडेशन स्टोन डाला है। अगर आप देखें तो इस सीरीज में सबसे पहले हिंदी मीडियम थी, फिर बाला आई, फिर लुका छुपी आई, मिमी आई, और ये हमारा सबसे ज़्यादा पसंद आए जॉनर है, बिकॉज ये कॉमन मैन की कहानी है। और करण शर्मा ने जब ये पिक्चर नरेट की थी हमको, तो मुझे याद आ गई वो दिन जब संडे को हम घर पे होते थे और दादी सत्यनारायण की कहानी या कोई कहानी सुनाती थी जिसका कुछ अर्थ होता था, मॉरल होता था। आजकल मैं मेरे बच्चों को सुनाता हूँ। सो इस पिक्चर में जो ट्रेलर में नहीं दिखाया है कि इस पिक्चर का जो मॉरल ना बड़ा प्यारा है, बड़ा ब्यूटीफुल है। टेक होम इज वेरी 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 एंटरटेनिंग बट वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। तो ऐसी कहानी हमें बहुत पसंद है, हमें इन्हें बनाना पसंद है, हमें इन्हें देखना पसंद है। सो ये छावा चली है, स्त्री चली है, बट ये हमारा फाउंडेशन स्टोन है, ये हमारा कोर मेटल है। सो ये बहुत नेचुरली आता है हमें। सो वी रियली लाइक दिस काइंड ऑफ फिल्म्स। जितना इस पिक्चर में जितनी बार टाइम लूप नहीं है, उससे ज्यादा पिक्चरें मैंने राजकुमार राव के साथ की हैं। That was my next question. How does that feel? लेकिन what is interesting is कि like I said, a very very wise man once told me that you must tell stories which the common man should feel they are theirs, and that actually is predominantly by writers and directors. So actually Karan Sharma is the star of this film because this is a story he's lived for so long and it was within him and he had to wait a while to make it. So I think our biggest victory more than the box office is we have given voices to so many new directors, and like I said, the amount of
time loop that's not in the film. That many new directors have come from all across India. So I think that's our biggest victory. So we are very, very grateful and we're very happy that you all have liked the trailer. The film is fantastic. Raj obviously has a flair for comedy. It's our first film with Vamika. And I think you're going to see a side of her. She's really a talent that you're going to have to reckon with in a while. She's a fantastic actor with great comic timing. And she's played the usual wife who tells you what to do quite well. So, well done. No, I can be very funny. I can be very serious depending on the character. But in life, I love having fun more than being serious. ये मैं बहुत बोलता भी हूँ कि मुझे दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. मुझे सीरियस बातें करना भी अच्छा लगता है. हम दीनू अमर हम लोग बैठ के कारण बकचोदी भी बहुत करते हैं और हम लोग जो है बहुत गहन सीरियस सिनेमा का डिस्कशन भी करते हैं. तो आई थिंक सब आना चाहिए ना आर्टिस्ट को. हाँ जी. थैंक यू जी, थैंक यू थोड़ा. सीक्रेट सॉस, एक्चुअली इवन आई डोंट नो व्हाट इज द सीक्रेट सॉस टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक हर आर्टिस्ट का अपना प्रोसेस बहुत अलग होता है. विंची जैसे पेंट करते थे वैसे वैन गॉग नहीं करते होंगे. तो आई थिंक हर एक्टर का, हर मेकर का अलग डिफरेंट प्रोसेस होता है. देयर इज नो सीक्रेट सॉस. सीक्रेट सॉस इज टू बी इन द मोमेंट. बहुत ऑनेस्टी से, बहुत प्यार से काम करो और शिद्दत से काम करो यार. वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि किसी और गलत रीज़न के लिए काम मत करो. And I feel very happy when, I've been telling this to all my friends and I told this to Dinu also. Is this so important that we have producers like Dinu, and Dinu especially because he's empowering so many amazing makers like Karan, like Amar, like Lakshman sir. क्योंकि बहुत ज़रूरी है अच्छे producers को कहानियों को back करना. तभी फिल्म जो है वो सबसे पहले producer से ही बनती है. So I've been telling him all this while कि you are doing such a great job, Dinu. We love you for that. Thank you for keep making these beautiful films, these wonderful stories. बहुत कम लोग हैं जो कहानियाँ कह रहे हैं. प्रोजेक्ट बहुत बनते हैं हमारे यहाँ पे पर कहानियाँ कम बनती हैं. So I'm very thankful कि I have a friend who's focusing on stories more than anything else. Experience नहीं like. नहीं ये क्लीशे सवाल मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ वर्किंग विद दिनेश सर. एंड आई हैव टू से दिस, बहुत सच में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा भरोसा दिखाते हैं एक्टर्स पे और अगर वो पोटेंशियल देखते हैं तो दे पुट दैट मनी एंड दैट दे गिव दैट अपॉर्चुनिटी. एंड आई ऑलवेज बी थैंकफुल टू दीनो सर. थैंक यू सो मच फॉर जस्ट ट्रस्टिंग मी. तो बिल्कुल थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा. एंड देन वर्किंग विद राज, मैं बहुत नर्वस थी. आई थिंक पहले 1-2 दिन इनको पता भी चल गया था. इवन सर के साथ भी आई वाज लाइक मुझे बता देना अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मतलब बाद में मत बताना, उस वक्त बताना क्योंकि ये तो खा जाएंगे सबको सीन में. तो मैं डबल मेहनत कर रही थी. पहले 2 दिन मैं बहुत नर्वस थी एंड देन ही ओनली मेड मी कंफर्टेबल. ही इज लाइक हम हैं तो कुछ गलत होगा तो मैं ही बता दूंगा. आई एम लाइक ठीक है. सो आई थिंक अगर मैंने थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा काम किया होगा इस फिल्म में तो उसका क्रेडिट राज सर और करण सर को जाता है फॉर श्योर. दे मेड श्योर कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं. जहां गलत कर रही थी they were there to support me and I just can't be thankful enough. So it's been one of the most beautiful experience and I think not just me, everybody in the cast says that. Like I think हमने इतनी गर्मी में सब जो हमारे आसपास जो चीज़ें थी ना वो सब opposite थी, लेकिन उन सब के बावजूद this is one of the best experiences I've had shooting for a film and we've had like the most fun. So I don't know how to express it. बहुत मैजिकल सा था कि सब कुछ हो रहा था जिससे सबका मूड ऑफ हो सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं था जिससे मूड ऑफ हो रहा था. सब खुश थे, सब मजे कर रहे थे, हंस रहे थे. इट वाज ब्यूटीफुल. क्या हुआ ना, मेरी शादी पे हल्दी हुई नहीं थी. There you go. उसकी कसर जो है करण और दीनू ने इतनी ज्यादा निकाल दी है कि हल्दी से निकाल ही नहीं पा रहा हूं मैं. कि हल्दी हो जा रही है. हम नहीं, पर खाने में अभी मैं हल्दी नहीं देख सकता हूं. अभी मुझे खाना है यार, शादी करनी है, जिंदगी आगे बढ़ानी, पर हो नहीं पा रहा है. क्यों अटके हैं आप? आपको क्या लगता है व्हाई एग्जैक्टली? कुछ एक आई थिंक वो बोलते हैं ट्रेलर में कि शायद किसी का दिल दुखाया है, कुछ नेक कार्य कर दो. तो पता नहीं यार मैं क्या, नहीं मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक्चुअली, आपको क्या लगता है मतलब क्या नेक कार्य कर दे कोई इंसान या मैं रंजन कि मतलब इस लूप से निकल पाए हम. शादी का दिन आ जाए, 30 तारीख आ जाए यार, हो नहीं पा रही है शादी. क्या नेक कार्य करना चाहिए? हनुमान जी को तेल चढ़ा दीजिए. वेरी गुड. हाँ बिल्कुल, वो भी चढ़ाया है. हाँ आई थिंक कुछ रिश्ते जो हैं होते हैं ना वो ऊपर से बन के आते हैं. ऊपर वाला उन्हें बना के भेजता है. तो आई थिंक मेरा और दीनू का रिश्ता भी ऊपर से बन के आया है. हमारी शुरुआत एक्चुअली बहुत कमाल की है. दीनू ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी राब्ता,
उसमें मैंने एक बहुत ही छोटा सा किरदार किया था जिसमें बाद में मुझे लोगों ने बोला अरे ये तो कोई भी कर सकता था क्योंकि तुम पहचान में नहीं आ रहे हो, तो ये तुमने क्यों किया? आई सेड आई डोंट नो यार, कुछ रीजन होगा शायद। आई थिंक रीजन वही था कि हमें मिलना था। उसके बाद हमने सीधा की स्त्री, और स्त्री के बाद तो ऑफ कोर्स जो मैजिक हुआ। सो आई थिंक इट्स अ बिकॉज जैसा मैंने पहले बोला कि मुझे दीनू का जो विजन है, दीनू का जो पैशन है, उससे हम बहुत सीखते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं एज आर्टिस्ट ऑल्सो, कि कैसे आप कहानियां कह सकते हैं। अगर आपको उन कहानियों पर बिलीफ नहीं है ना बनाते वक्त और बनाने के बाद भी, तो पॉइंट नहीं है कहानी कहने का। दीनू इज द ओनली प्रोड्यूसर जिनको मैंने देखा है हर फिल्म को, अपनी हर फिल्म को उसी ईमानदारी से, उसी शिद्दत से प्यार करते हैं। नॉट लाइक कि ये बड़ी फिल्म है, छोटी फिल्म है, इसका बजट कम है, ज्यादा है। आई थिंक दैट्स हिज ग्रेट क्वालिटी एंड दैट्स द रीजन आई लव वर्किंग विद हिम अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये अच्छे मेकर्स को लेके आते हैं, जैसे मैंने कहा पहले, अच्छी कहानियां विद सम क्वर्क, विद सम ट्वैंग इन इट लेके आते हैं। एज एन एक्टर और क्या चाहिए, है ना? तो बहुत मजा आता है हमेशा। I think it's important to know who you are. So you know, when I since I've been very young, my father's made me travel to one place that I would not naturally go to, and I think that's helped. So I think your upbringing is very important, especially in India, and the value system in your house. And I think you cannot fake that. So I think because the entire credit for this goes to my parents for the way they brought me up. So like I said, I cannot not make certain stories. Those are the ones I make. So I feel when you watch this film, you know, he very casually said नेक कार्य. If you go back and think नेक कार्य क्या होता है, वो होता है जिसमें स्वार्थ नहीं है. And if you try and think of everything that we do has some swarth in it. So that theme really resonated with me. And I've had, you know, I have a boy and a girl, and they are 3.5 right now. And I want to make films now more consciously that they, when they grow up and see, they are proud of and leaves them with something, you know. Like my dadi told me the stories, and I want to leave these stories for them. So I feel that that's just coming to me naturally. It's not a plan. But like I said a while back, I have been fortunate to have met makers like Karan, Lakshman, Amar, who are Bharat. And we get along like brothers. We don't get along like just project makers. So I think the fact that these people have come into my lives and together, you know, एक कुंडली होती है हर पिक्चर की, जैसे राज और मेरी कुंडली है, वो कुंडली में कौन उस कुंडली की खा रहा है ना, किसी को नहीं मालूम है. सो अच्छी कुंडली तोड़नी नहीं चाहिए. सो यू नो, मेरा पहला डायरेक्टर जिसके साथ मैं, वो अभी भी मेरे साथ अपनी 5वीं पिक्चर बना रहे हैं, 6वीं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एन एटमोस्फियर. दे से ना, creativity doesn't flourish in desperation. So this time that we've reached has taken us 20 years to get here. So we want to try and pass that on and create an atmosphere where stories like this keep happening. And if we ever forget it, you know, you guys have been as important to building us. So please do remind us, you know, because sometimes you forget where you started. So thank you. तो मुझे हमेशा डाउट था कि मैं कॉमेडी शायद पता नहीं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ. Look, खुद के लाइफ में इतनी कॉमेडिक है, तो उसको लगा कि तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैमरा के सामने, बिकॉज कॉमेडी इज़ वेरी टफ. तो आई थिंक जब मैंने भूल चूक माफ़ की, तो मुझे थोड़ा बहुत अगर मैंने कुछ सीख लिया है तो वो इस फिल्म के एक्सपीरियंस से सीख लिया है. आई थिंक विद वर्किंग विद राज एंड वर्किंग विद द कास्ट दैट वी हैव, उनके साथ काम करके द कॉमिक टाइमिंग, आई हैव लर्नड सो मच. तो आई थिंक इसके बाद मैं फुल तैयार हूँ अभी कॉमेडी फिल्म्स के लिए. आपको एक और रूप देखने को मिलेगा. वेडनेसडे को हमारा पहला गाना आ रहा है. इट्स माय फेवरेट ट्रैक एंड आई थिंक इट हैज द पोटेंशियल ऑफ रियली गेटिंग समवेयर कॉल्ड कोयना. यू विल सी अ डिफरेंट साइन ऑफ वामिका. वो इतना खुल के नाचती है ना, तो राज खुल के नाचता है, तो ऐसे ये दोनों खुल के नाचे, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा. और लव सॉन्ग है, ये लोग खुल के लव सॉन्ग में नाच रहे हैं. From my wedding, I think everything about my wedding, the 3 days were just the most beautiful days of my life. I would love to relive them again and again. So not one, and of course, especially the shadi, the peras, you know, that was the most beautiful thing. When I saw Patralekha walking the aisle, I would love to relive that again and again. And from my career, I would say, you know, when as an outsider you come to this city, it can be very overwhelming, and it's very tough. I know a lot of people, a lot of my friends, actor friends, who've come to this city, और शायद सबको नहीं मिल पाता है. किसी को वक्त लग जाता है, किसी को नहीं लगता है. So I think getting that first film is the most important thing for any actor who's come from outside. तो वो जो पहली फिल्म की जो खुशी होती है ना, जो 2010 में मेरे साथ हुई थी, वो कॉल जब आता है ना कि लिसन, congratulations, you've got the film, वो बहुत स्पेशल होता है वो मोमेंट.
So I would love to relive that moment again and again. I would love to. My mother being with me during my first national award, I would love to relive that moment again and again. So हैं बहुत सारे moments हैं. स्त्री 2 जब पहला डे हम नंबर आता है एक बॉक्स ऑफिस का and we all were like what? क्या? ये सच में हो रहा है? I would love to relive that again and again. Yeah. इतना टफ नहीं होता मैम अगर आपने वो लाइफ को जिया हो. सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि कहानी के अंदर ना रूह होनी चाहिए. अगर कहानी में रूह होगी ना तो आप चाहे शहर छोटा हो या बड़ा हो आप उसमें घुस जाओगे और अंदर तक निकाल लोगे. तो बस वही है, तो रूह को पकड़ना है, छोटे रूह को शहर। पकड़ना है. So रूह होनी again, चाहिए. नहीं बिल्कुल, मैंने हमेशा ये क्यों मैं तो पंजाब से हूँ, मैं चंडीगढ़ में पली बड़ी थी लेकिन मेरी पूरी फैमिली पंजाब पठानकोट से है, तो वहाँ पे तो यही बातें होती हैं. लाइक लड़की बड़ी हुई नहीं है तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट फाइंडिंग अ ग्रूम फॉर द गर्ल. एंड ये सब बातें कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सिक्योर नौकरी होनी चाहिए, तो ये तो बहुत ही आई थिंक रूरल इंडिया की ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कहीं लड़की ब्यानी है तो लड़का थोड़ा सेटल्ड होना चाहिए. तो सेटल्ड मतलब नौकरी अच्छी होनी चाहिए. सो आई थिंक ये तो हम सब ने वाइल ग्रोइंग अप ये सब तो सुना ही है. ऑब्वियसली माई फैमिली इज़ नॉट लाइक दैट. मेरे कुछ डिफरेंट प्लान्स थे लाइफ के साथ. आप जो शादी की बात कर रही हो, मैं नहीं सोचती हूँ अभी फ़िलहाल शादी के बारे में, ना ही मैं ये सोच रही हूँ मुझे कैसी शादी, मेरे अभी है ही नहीं है अभी शादी वगैरह दिमाग में. जब ऐसा कोई मिल जाएगा और ऐसे लगेगा और मुझे सपने आने लगेंगे बड़ी शादी के, तो मैं बताऊंगी कि क्या सपना आ रहा है. अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक हूँ मैं शादी को लेके. हल्दी से निकलेंगे तो शादी पे पहुंचेंगे ना. वही तो. That's exactly right. मैम आपने जो 3 नाम लिए हैं ये मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है दुनिया में. कि अगर आप मुझे उसी फहरिस्त में उसी लिस्ट में गिन रही हैं जहाँ पे बलराज साहब, संदीप साहब और मेरे पर्सनल फेवरेट इरफान साहब हैं, तो आई थिंक इससे मैं बहुत छोटा हूँ सबके सामने, मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी. I'm still learning, I'm still trying to grow, I'm still trying to do better parts and grow as an artist. पर बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे आके बोलते हैं, जब मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ कि यार आपकी फिल्म देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये तो हम ही हैं यार, बहुत रिलेट कर पाते हैं आपके साथ. Which I think is a victory because the kind of films we are doing, the kind of stories we are telling, that's the point. कि लोगों को लगे यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये तो मेरी कहानी भी है. और वो करना एक्चुअली बहुत टफ होता है, वो आसान नहीं होता है कि लोगों को ये विश्वास दिलाना कि ये आप ही हो जो आप पर्दे पर देख रहे हो. पर आई एम वेरी ग्लैड कि लोगों के साथ इतना एक रिलेटेबल फैक्टर है कि लोगों को लगता है कि मैं अपना ही हूँ उनका, जो कि मैं हूँ, मैं आप लोगों के बीच में से ही आया हूँ. तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. कैरेक्टर अलग है, ऑब्वियसली मैं नहीं बिलोंग करती हूँ, तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक तो स्क्रिप्ट में ही आपको बहुत कुछ मिल जाता है, वो जिस तरह से लिखी गई है. फिर ऑब्वियसली एवरी डे मैं तो इन दोनों से चेक करवाती थी, ये ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, मैं ज़्यादा नकली तो नहीं हो गई हूँ, कि कहा बा ये तो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो फिर कहते नहीं ऐसे मत बोल. तो आई थिंक दे बोथ हैव हेल्प्ड मी अ लॉट टू मेक इट एज नेचुरल एंड ऑथेंटिक एज पॉसिबल. वी टेंड टू डू बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो होता है कि आपको लगता है हम सारी आज ही मतलब अच्छे से बता देंगे कि हम बनारस से हैं, लेकिन दे बोथ रियली हेल्प मी. सो या आई मीन इट्स अ प्रोसेस दैट आप हर कैरेक्टर के पहले करते हो, तो डिफिकल्ट नहीं था, बहुत मज़ा था, अच्छा लगा. शानदार स्टार कास्ट और दमदार कंटेंट के साथ भूल चूक माफ बन चुकी है इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है, लेकिन इतना तो तय है, दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार है.